इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था। कि बात तो कड़वी है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की पब्लिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस बात से एग्री करते हैं? They don't have to use their weapons against you. आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। 2 मिनट के लिए जीसी के वॉशरूम में सारे कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी के सामने मेरा यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, जहाँ पे आप पढ़ने आते हो उसके अंदर भी सेफ नहीं है। और 3000 150 to 200 250 to 350 400 300 की 1 रुपए में नो वे 1 रुपए में तो लॉलीपॉप आता है। अब तो वो भी नहीं आता। लॉलीपॉप भी 100 रुपए से 150 रुपए का होता है। इस सिचुएशन में तो लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा। दोस्तों इन दिनों मोदी जी का एक स्पीच पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। और पाकिस्तानियों की एक बात की और बेचैनी है। दोस्तों यूएस ने सपोर्ट किया है इंडिया को कि यूएनएससी का मेंबर इंडिया को बना दिया जाए परमानेंट मेंबर। अब पाकिस्तानियों को परेशानी हो रही है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान अपना केस लेकर जाया करता था। अगर वहाँ का मेंबर इंडियन होगा तो फिर पाकिस्तानियों को क्या हाल होगा। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपनी एक स्पीच में ये पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा वो हमसाया जो कभी आतंक का सप्लाई करता था आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि बात तो कड़वी है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की पब्लिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस बात से एग्री करते हैं? या इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो नेबर कभी आतंक का सप्लाई करता था आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। They don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत नहीं। वो जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा। वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरे। अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज नजर आती नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को एग्जाम्पल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट करें। लेट्स सपोज मैं ये कहूँ ना, इंडिया सुपर पावर है, इंडिया दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो गलत बात है? इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है। यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के राउंड। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, व्हिच मींस कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं ठीक वो है। तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है? फिर आज की वीडियो में हम दिखाएंगे पाकिस्तानी अवाम को एक इंडियन थाली जिसमें पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा और बहुत सारी खाने की चीज़ें मौजूद हैं। चने हैं, कड़ी पकोड़ा है और आपको पालक पनीर नज़र आ रही है, चावल हैं, हलवा है और रोटियां हैं। It seems like a platter, right? वो सब तो सही है, कहना हैव इट इन सहरी। Sort of as compared to what we have in Bundu Khan. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये थाली आप रिफिल भी करवा सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। Okay, जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000 3000। No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees, yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 Indian rupees. इंडियन रुपीस के मुताबिक इसे 400 300 की होगी, 500 मैक्स। अब मैं बताऊं? जी बताइए। 1 रुपए में। नो वे ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आई एम। कम इट्स पॉसिबल। आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them for this? Yeah. Maybe, yeah, that's the That's my cause. guess. Yeah. अच्छा, अगर पाकिस्तान में ये थाली मिलती तो इसकी कीमत क्या होती?
$2500 वेल अगर हम इसको इकोनॉमिकली भी और बड़ा अगर हम इस हवाले से देखते हैं कि सपोर्टिंग टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो आई बिलीव इट्स समवेयर अराउंड 1000 to 1500 या अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसे कोई एनजीओ भी रन कर रही है या पाकिस्तान में अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई चीज़ हो, तो आपको लगता है कि 1 रुपए में पाकिस्तान में हमें कोई फूड खाने को मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। I am not seeing anything practically possible in Pakistan at the moment. Yeah. 1 रुपए में तो लॉलीपॉप आता है। अब तो वो भी नहीं आता। लॉलीपॉप भी 100 रुपए से 150 रुपए का होता है। सही है। मुझे लगता है आपने एक्सपायर्ड वाला लिया था। Okay. अच्छा, क्या कहेंगे महंगाई की वजह से आवाम को कितना सफ़र करना पड़ा इस रमज़ान में? देखें, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो हैं वो भूख की वजह से, रोटी की वजह से अपनी फैमिली के साथ खुदकुशियाँ करते रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कोविड के दिनों में एक प्लान लॉन्च किया गया था कि एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो पर पर्सन को 5 किलो अनाज दिया जाएगा, मतलब दालें दी जाएंगी। लाइक अगर एक घर में 5 बंदे रहते हैं तो 25 किलो अनाज एक घर को फ्री मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में हमें इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई स्कीम नज़र नहीं आती। असल में बात ये नहीं है, बात वही आ जाती है कि हम लोगों को कितना नॉलेज है और हम किस हिसाब से, किस तरह से चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। अगर कोविड के दौरानिया में वहाँ पे कुछ पर्क्स थे, सिमिलरली पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट द मीडिया कि वो कौन सी चीज़ दिखा रहा है और किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी जो है लोग देखना भी पसंद करते हैं और दिखाने वाले दिखाते भी हैं। देखें, बेसिकली तरक्की का और अवेयरनेस का फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान में एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल में भी कोई फ़र्क नहीं है। पढ़े लिखे ने भी वही काम करना है और आप जाहिल से भी वही उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। 2 मिनट के लिए जीसी के वॉशरूम में सारे कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी के सामने मेरा फ़ोन इधर उधर हो गया, चोरी कोई करके ले गया। यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं है क्या? यानी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के एक जाम में जहाँ पे आप पढ़ने आते हो उसके अंदर भी सेफ नहीं है, और जो पढ़ने आ रहे हैं उनके भी आप दिल के और बाहर के हालात देख लें कि वो लोगों की चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं। क्या एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में भी सेफ है? आई डोंट थिंक। मेरे हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी को अभी भी थोड़े से मेजर्स लेने चाहिए, स्टूडेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के भी, और टाइट करनी चाहिए मजीद सिक्योरिटी। ये बताइए, भारत को जो परमानेंट सीट मिलने का दावा किया जा रहा है, यूएस गवर्नमेंट अब तो कह रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वो डिजर्व करते हैं? भारत वो डिजर्व करते हैं। अच्छा। उनका लिटरेसी रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। भारत हमसे टेक्नोलॉजी वाइज, हर चीज़ वाइज बहुत आगे है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को मिल जाती है परमानेंट सीट, तो ये तो हमारे नुकसान की बात है। यहाँ नुकसान की बात, क्योंकि कश्मीर इशू सिक्योरिटी काउंसिल ही हमारा हैंडल कर रहा है। कश्मीर इशू को कब प्रूव कर पाए? ये कब प्रूफ, ये तो नवाज शरीफ ने करना था लेकिन वो होते होते रह गया। क्या प्रूव करेंगे कि कश्मीर हमारा, ये तो कहाँ ऑफिशियल तौर पर बैठाया जा रहा है, हम क्या प्रूव करेंगे? ये तो हमारे लीडर्स को चाहिए कि वो जाके वहाँ पे आवाज़ उठाएं। आखिर क्या आवाज़ उठाएंगे कि उनको परमानेंट सीट ना दें? नहीं, सबसे पहले कश्मीर इशू का करें कि वो जो जुल्म उनके मुल्क में हो रहा है, ये जो मोदी सरकार कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, ये क्यों कर रही है? कौन सा जुल्म, जरा मेंशन करें। भाई बताइए आके, बताए ना। ओहो, अब इतने अटैक्स कश्मीरियों पे जुल्म, हर चीज़ उनकी बंद की हुई है उन पे। 5G चल रहा है वहाँ। हाँ जी, ठीक है। 5G कश्मीर के अंदर चल रहा है, लेकिन जो मुसलमान है वो लोग सेफ नहीं है। वहाँ के मुसलमानों को उस तरह फ्रीडम हासिल नहीं है जिस तरह हमें है। कश्मीर के अंदर आप अगर अभी गूगल खोल के रिसर्च करेंगी, वहाँ कश्मीर के अंदर जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं वो सारी मुसलमानों की हुकूमत आई है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अगर आपने नाम सुना, मैं जम्मू कश्मीर के आपको नाम बता रही हूँ। ठीक है, हमारा मीडिया हमें बहुत अलग दिखाता है, अगर हम रिसर्च करें तो वो चीज़ें बहुत अलग है जो वहाँ हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे जो फायरिंग है ये सब कुछ आम है, वहाँ पे ये होती रहती है। वहाँ G20 की मीटिंग उन्होंने करवा दिया। G20 की मीटिंग का पता है आपको? इतनी बड़ी मीटिंग, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स ने वहाँ आकर मीटिंग कर दी। दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ चली गई। लेकिन हम कश्मीर को रोते हैं बैठ के। ठीक है, वगैरह कहते हैं कि हमने भेजे, पता नहीं भेजते हैं कि मुझे तो लगता है खुद ही खा पी जाते हैं सारा कुछ। कहाँ भेजा ट्रक? कौन सा ट्रक? कहते हैं जी अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि भेजते होंगे, खुद ही खा जाते हैं। हम मदद भेजते तो अफगानी तो हमारे पाँव धो धो के पीते हैं। यही तो बात है ना, कि यही तो पॉइंट है कि वो सिर्फ खबरों में सुनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। कश्मीर का इशू हाईलाइट हो जाता है सिचुएशन में कि अगर इतनी ह्यूमैनिटी होती तो वो सबसे पहले उसके बारे में सोचते। सबसे पहले तो पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर महफूज नहीं है,
जो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो तब तक तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जैसे अभी इन नियर पास हमने देखा एक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे मिस्टर जरदारी, उन्हें मिस्टर 10% के नाम से फेमस किया गया। उसके पीछे क्या लॉजिक था वो सबको मालूम है, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या करती हैं, वो आपका इंटरनेशनल मीडिया पे जो है ना सारे इमेज ख़राब कर देती हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर आ रहा है, जब तक आप उसे सिक्योरिटी नहीं देंगे, उसको ये नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे लॉ है, लॉ नाम की चीज़ नहीं है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के घरों में इन्वेड किया जा रहा है, ठीक है। और फिर जो है पुलिस को जो बहावलनगर का इंसिडेंट हुआ वो इतना जो है वो पैथेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। कोई भी इस सिचुएशन में तो लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा। दोस्तों 1 रुपए का थाली, जहां तक मैंने देखा है, मैंने गूगल किया तो मुझे मालूम चला कि गौतम गंभीर का एक ट्रस्ट चलता है जहां पर 1 रुपए का थाली मिलता है। पाकिस्तान के लोग बोले 1 रुपया में तो पाकिस्तान में अब लॉलीपॉप भी नहीं मिलता है, इंडिया में भर पेट खाना मिल रहा है, वो भी रिफिल करके। और दोस्तों आए दिन पाकिस्तान में किसी न किसी इंडियन पॉलिटिशियन का स्पीच जो होता है वायरल होते रहता है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह का था, उसके पहले कभी एस जयशंकर का स्पीच वायरल होता है, और मोदी जी तो हमेशा पाकिस्तान में वायरल रहते ही है। उनका फिर से एक स्पीच वायरल हो रहा है, जैसा कि आपने देखा वीडियो में। पाकिस्तानी भाई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है। मैं कई ऐसा वीडियो बनाया हूँ जहाँ पाकिस्तान के लोग, वहाँ के जो लॉयर है, खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टर आने से कतराते हैं। जब पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे। दोस्तों पूरे वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए दीजिएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके मजा आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप का एक न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद।